और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम पढ़ेंगे ओपन स्प्लीनेक्टमी, ठीक है ना। तो देखें होता क्या है, स्प्लीनेक्टमी जो है वो कितने उसकी होती है स्प्लीनेक्टमी। एक होती है हमारे पास इलेक्टिव स्प्लीनेक्टमी, ठीक है। दूसरी होती है हमारे पास इमरजेंसी स्प्लीनेक्टमी, ठीक है ना। इमरजेंसी स्प्लीनेक्टमी और इलेक्टिव स्प्लीनेक्टमी। और प्रोसीजर के हिसाब से फिर हमारे पास होती है ओपन स्प्लीनेक्टमी, ठीक है ना, और लेप्रोस्कोपिक स्प्लीनेक्टमी। एक होती है कंजर्वेटिव स्प्लीनेक्टमी। तो इस वीडियो में हम ओपन स्प्लीनेक्टमी के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेप्रोस्कोपिक स्प्लीनेक्टमी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम लास्ट में कंजर्वेटिव स्प्लीनेक्टमी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। तो इंसिजन कौन सा होना चाहिए, हमारे पास दो टाइप्स ऑफ इंसिजन्स हैं। एक हम अपर मिड लाइन इंसिजन देंगे। देखें अम्बलाइकस के थ्रू एंड थ्रू जब देते हैं तो इसको हम मिड लाइन इंसिजन बोलते हैं। अम्बलाइकस के ऊपर हम देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, अपर मिड लाइन, और अम्बलाइकस के नीचे देते हैं तो इसको लोअर मिड लाइन इंसिजन कहते हैं। तो इसको हम अपर मिड लाइन इंसिजन देंगे एक, या फिर हम देंगे जो है लेफ्ट जो है सब कोस्टल इंसिजन देंगे, ठीक है ना। लेफ्ट सब कोस्टल इंसिजन देंगे। तो ये दो इंसिजन्स हम यूज करते हैं ओपन स्प्लीनेक्टमी के लिए, ठीक है। ठीक है ना। अब देखिए इंसिजन की बात करें सबसे पहले, तो इंसिजन कौन सा देंगे, इंसिजन हम या तो अपर मिड लाइन देंगे, यूएमएल अपर मिड लाइन इंसिजन देंगे, या फिर लेफ्ट सब कोस्टल इंसिजन देंगे। अपर मिड लाइन देखें, अगर ये एब्डोमेन है, फॉर एग्जांपल ये एब्डोमेन है, ठीक है ना, तो यहाँ अम्बलाइकस है, ठीक है। तो इस पूरे को हम जब क्रॉस करके इंसिजन देते हैं तो इसको मिड लाइन इंसिजन कहते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से ऊपर चलें, यहाँ से ऊपर, तो फॉर एग्जांपल ये अम्बलाइकस है, तो यहाँ से यहाँ तक जो इंसिजन देंगे हम इसको अपर मिड लाइन बोलते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देते हैं तो इसको हम लोअर मिड लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें, ये अपर मिड लाइन हो गया, ये लोअर मिड लाइन हो गया, और अगर हम पूरा दे दें ऐसे अम्बलाइकस को यूं करके पूरा, तो ये मिड लाइन इंसिजन हो गया, ठीक है ना। तो हम जो इंसिजन देते हैं स्प्लीनेक्टमी के लिए, या तो ये अपर मिड लाइन होता है, ठीक है, या फिर क्या होता है ये लेफ्ट सब कोस्टल, ठीक है। लेफ्ट सब कोस्टल इंसिजन फिर कौन सा होता है, लेफ्ट सब कोस्टल इंसिजन फॉर एग्जांपल ये एब्डोमेन है, अम्बलाइकस, और ये राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, तो इस पॉइंट पे हम लेफ्ट सब कोस्टल इंसिजन देते हैं, ठीक है। इसको कहेंगे लेफ्ट सब कोस्टल इंसिजन, ठीक है। तो ये हो गया एक पॉइंट, आपने इंसिजन के बारे में याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद देखें, याद रखें, अगर स्प्लीन लार्ज है तो आपने फुल मिड लाइन इंसिजन देना है, फुल मिड लाइन। अब फुल मिड लाइन देखें, यहाँ से या ऐसे करके यहाँ तक हम फुल मिड लाइन देंगे इन केस ऑफ लार्ज स्प्लीन्स। तो देखें, एक हो गया अपर मिड लाइन, दूसरा हो गया लेफ्ट सब कोस्टल, और तीसरा हो गया क्या, फुल मिड लाइन इंसिजन हो गया फॉर इन केसेस ऑफ लार्ज स्प्लीन, ठीक है। अगर स्प्लीन बहुत ज़्यादा लार्ज है तो, ठीक है। तो एक बार हम इंसिजन देंगे, इंसिजन के बाद फिर हम क्या करेंगे, फुल एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करेंगे। फुल देखेंगे अंदर लेप्रोटमी, फुल एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी मतलब लीवर को देखेंगे आप, ठीक है ना, गट को देखेंगे आप, ठीक है, फिर स्टमक देखेंगे, फिर स्प्लीन देखेंगे, ये सारा का सारा जो जितना भी एब्डोमेन है उसको एक्सप्लोर करेंगे एक बार इंसिजन देने के बाद, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। उसके बाद लीवर देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखें, मैंने आपको बताया था लीवर। इसके बाद कोई एबनॉर्मल लिम्फ नोड्स तो नहीं है। देखिए, मैं नॉर्मल को ऐसे भी लिखता हूँ, एब नॉर्मल को मैं ऐसे लिखता हूँ, पूरे का पूरा एब नॉर्मल लिखने की बजाय सिंपली मेरे साइंस वो हैं निमोनिक्स, अपने लेक्चर्स में मैं ऐसे लिखता हूँ। तो इससे ये कहीं भी आए आपने एबनॉर्मल समझना है, ठीक है। एबनॉर्मल लिम्फ नोड्स, अगर कोई एबनॉर्मल लिम्फ नोड है तो उसको उसकी बायोप्सी लेंगे, याद रखें, ठीक है। केयरफुल सर्च फॉर स्प्लीनेंकुलीज, फिर पॉइंट ये है
इसमें आप क्या करेंगे, स्प्लीनेंकुली के बारे में मैंने पहले भी बताया था। दीज आर स्मॉल एक्टोपिक स्प्लीन, स्प्लीनिक टिश्यू, ठीक है। तो उनको आप देखेंगे ये कहाँ कहाँ होते हैं, ये मेजेंट्री में हो सकते हैं, आपके टेल ऑफ पेंक्रियाज में हो सकते हैं, ये लिगामेंट्स के अंदर जो स्प्लीनिक लिगामेंट्स हैं उनमें हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने ये देखना है। अगर तो ट्रॉमा का केस है तो फिर ठीक है, स्प्लीनेंकुली रह भी गए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी डिज़ीज़ है पेशेंट को, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ऐसी कंडीशंस इन विच WBCs आर सिक्वेस्टर्ड इन द स्प्लीन, तो उस केस में आपने पूरे के पूरे जितने भी स्प्लीनेंकुलीज़ हैं ये सारे आपने रिमूव करने हैं, ठीक है ना। अब एक्शन देखें हम स्प्लीनेक्टमी कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखें, जब आप वो देंगे इंसिजन के बाद आप एब्डोमेन ओपन करेंगे, उसके बाद स्प्लीनिक आर्टरी को ढूंढेंगे, ठीक है ना। स्प्लीनिक आर्टरी देखें, एट द बिगनिंग ऑफ द ऑपरेशन आपने स्प्लीनिक आर्टरी लाइगेट करनी है। किन केसेस में, इफ़ द स्प्लीन इज़ वेरी लार्ज आपने स्प्लीनिक आर्टरी लाइगेट करनी है। इफ़ दे जो आप प्लेटलेट इन्फ्यूज़ करना चाहते हैं, स्पेशली इन केसेस ऑफ ITP के पेशेंट्स में। देखें ITP के बारे में हमने पहले भी बताया हुआ है कि, ठीक है ना। देखें कि ITP के पेशेंट्स जब रिकरेंट एपिसोड्स के साथ आएँ, रिकरेंट एपिसोड्स के साथ या फिर स्टीरॉयड डिपेंडेंट हो जाएं, तो उस केस में मैनेजमेंट क्या होती है ITP की, स्प्लीनेक्टमी होती है। तो ऐसे पेशेंट्स आपके पास आएँ और आप अगर उसका क्या कहते हैं, लेप्रोटमी आपने उनकी की है, ठीक है, और लेप्रोटमी के बाद जो आपने वो एब्डोमेन उनका खोला है, तो आपने सबसे पहले, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने सबसे पहले फिर क्या करना है, सबसे पहले उनकी लाइगेशन करनी है, किस चीज़ की, स्प्लीनिक आर्टरी की, ठीक है ना। स्प्लीनिक आर्टरी की लाइगेशन करनी है एब्डोमेन खोलने के साथ ही, ठीक है। अच्छा देखें कि आपने फिर करना कैसे है ये सारा काम, ये सारा काम आप कैसे करेंगे, ठीक है। ये सारा काम आप कैसे करेंगे, आप इंटर होंगे सबसे पहले लेसर सेक में, ठीक है ना। लेसर सेक में आप इंटर होंगे। हाउ, कैसे लेसर सेक में जाएंगे आप, बाय डिवाइडिंग 10 सेंटीमीटर ऑफ द गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंटम, ठीक है, गैस्ट्रोकोलिक ओमेंटम GCO, ठीक है। इसकी आपने 10 सेंटीमीटर जो है वो डिवाइड करने हैं। हाउ, कैसे आप डिवाइड करेंगे, विद द डायथर्मी, या फिर हार्मोनिक स्कैल्पल के ज़रिए, इफ़ देयर इज़ लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर, ठीक है, ठीक है ना, हार्मोनिक स्कैल्पल के ज़रिए, ठीक है। अच्छा, हाउ टू अप्रोच स्प्लीनिक आर्टरी, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है। तो इंसाइज करेंगे आप फिर पेरिटोनियम, ठीक है ना। पेरिटोनियम कहाँ इंसाइज करेंगे, डेफिनेटली पेरिटोनियम तो इतनी बड़ी पेरिटोनियम होती है, ठीक है ना। एट द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पेंक्रियाज आप इंसाइज करेंगे। क्यों इंसाइज करेंगे, वही बात है, टू आइडेंटिफाई द स्प्लीनिक टॉर्शुअस स्प्लीनिक आर्टरी। आपको पता है ना, स्प्लीनिक आर्टरी ऐसे ऐसे आती होती है सिलियक ट्रंक से, ठीक है। अच्छा, अब फिर यूज़ राइट एंगल फोर्सेप्स टू पास लाइगेचर। एक फोर्सेप्स होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ये इस तरह का फोर्सेप्स होता है, इसको आपने ऐसे इस जो लाइगेचर के लेने के लिए, या टाई जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे घुमाना है पीछे स्प्लीनिक आर्टरी के। उसके बाद फिर आपने उसको टाई लाइगेट करना है, लाइगेट इट इन कंटिन्यूटी विथ लार्ज नॉन एब्जॉर्बेबल, याद रखें, विथ लार्ज नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर के साथ आपने लाइगेट करना है, किसको, स्प्लीनिक आर्टरी को, ठीक है ना। एक और पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताऊँ
कि जो हाउ टू रिड्यूस द साइज ऑफ अ वेरी लार्ज स्प्लीन, ये ट्रिक है, ठीक है ना। कंसिडर इंजेक्टिंग 1 ml ऑफ 1 × 10,000 एड्रीनलिन हम देते हैं, 1 × 10 के एड्रीनलिन देते हैं। कहाँ देते हैं, या जिसको एपिनेफ्रीन भी बोलते हैं, इनटू द स्प्लीनिक आर्टरी। आपने इन्फ्यूज़ करना है इमीडिएटली बिफोर लाइगेटिंग इट। जैसे ही आप लाइगेट करने की कोशिश करेंगे उससे पहले आप इन्फ्यूज़ करें। क्या इन्फ्यूज़ करें? 1 × 10 के एड्रीनलिन, ठीक है ना। ये क्या करेगा? श्रिंक करेगा साइज ऑफ द मास्टर स्प्लीन को, स्पेशली इन केसेस ऑफ अदर सिचुएशंस, एंड फिर फैसिलिटेट करेगा सब्सीक्वेंट मोबिलाइजेशन ऑफ द स्प्लीन और डायसेक्शन ऑफ द स्प्लीन, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? जेंटली आप ब्रेक करेंगे ओमेंटल एडेंस को, ओमेंटल एडेंस को आप ब्रेक करेंगे। कहाँ हैं ये ओमेंटल एडेंस? कहाँ होंगे? आपको लोअर पोल ऑफ द स्प्लीन में मिलेंगे, ठीक है। कैसे ब्रेक करेंगे आप इनको डायथर्मी के साथ, या फिर स्विचर लाइगेशन के साथ, या फिर हार्मोनिक स्कैल्पल के साथ लाइगेट करेंगे। याद रखें ये एडियंस जो होते हैं ये फ्रेजाइल होते हैं और दे कैन ब्लीड वेरी ईजली, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब यू विल ड्रॉ द स्प्लीन मीडियली, ठीक है ना। मीडियली आप स्प्लीन को लेके आएंगे विथ योर लेफ्ट हैंड। डेफिनेटली आप राइट साइड ऑफ द पेशेंट पे खड़े हैं, ठीक है ना। अब आपने ड्रॉ करना है। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, दिस इज़ द प्रोसीजर। यहाँ पे देखें, ये आपका लेफ़्ट हैंड है, ठीक है ना, लेफ़्ट हैंड है। और आपने ये लेफ़्ट हैंड से स्प्लीन को, ये देखें आपके असिस्टेंट ने क्या किया है, ये आपका असिस्टेंट है। Assistant is retracting the abdominal wall, at the same time you are drawing the spleen medially। ये abdominal incision है आपका, ठीक है। आप इस तरफ खड़े हैं, आपका असिस्टेंट इस तरफ खड़ा है, लेफ्ट साइड पे असिस्टेंट रिट्रैक्टर पकड़ के खड़ा है, और आपने लेफ्ट साइड पे इसको स्प्लीन को मीडियली ड्रॉ किया है टू एक्सपोज दिस एरिया, ठीक है। ये देखें, टू एक्सपोज दिस एरिया, ठीक है ना। वही वाली बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ड्रॉ स्प्लीन मीडियली विथ योर लेफ्ट हैंड। असिस्टेंट क्या करेगा? असिस्टेंट विल रिट्रैक्ट द एब्डोमिनल वॉल विद अ रिट्रैक्टर, ठीक है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आप सीजर्स लेंगे, सीजर्स के साथ आप इंसाइज करेंगे पेरिटोनियम को। देखें आप, ये पेरिटोनियम कौन सी जगह वाली पेरिटोनियम होगी? कौन सी पेरिटोनियम होगी ये? इट इज अटैच्ड टू द लेटरल वॉल ऑफ द स्प्लीन। द पेरिटोनियम दैट इज अटैच्ड टू द लेटरल वॉल ऑफ द स्प्लीन, ठीक है ना। एक बार हम इसको इंसाइज करेंगे, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। ये देखें, आपने स्प्लीन को मीडियली रिट्रैक्ट किया विद लेफ्ट हैंड, ठीक है। आपके असिस्टेंट ने रिट्रैक्ट किया एब्डोमिनल वॉल को, जो कि आपके पेशेंट के लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है, ठीक है। आप पेशेंट के राइट साइड पे बैठे हुए हैं, आपका हाथ लेफ्ट है, ठीक है। जब आपने ऐसे मोबिलाइज किया स्प्लीन को तो ये पेरिटोनियम नज़र आ रही है। इसको ये देखें, ये आपने इंसाइज किया है, ठीक है। अब इंसाइज करने के बाद इसको अपवर्ड एक्सटेंशन भी करनी है, इसकी डाउनवर्ड एक्सटेंशन भी, ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसकी अपवर्ड एक्सटेंशन कहाँ तक? ये देखें, एक्सटेंड द इंसिजन अपवर्ड्स, ठीक है ना, अलोंग द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्प्लीन। ये देखें, ये क्या है? ये लेटरल बॉर्डर है ना, ये मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्प्लीन है, ये लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्प्लीन है। इंसिजन दिया आपने अलोंग द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्प्लीन, आप गए टूवर्ड्स द डायफ्राम, ठीक है ना, ठीक है ना, टूवर्ड्स द डायफ्राम गए। फिर याद रखें एक और बात, बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन दिस कैन नॉट बी अचीव्ड अंडर डायरेक्ट विजन, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? Because of its position, this cannot be always achieved। कभी कभी हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। It cannot be always achieved under direct vision, ठीक है ना। उसके बाद एक्सटेंड करना है आपने इंसिजन को एक्सटेंड करना है डाउनवर्ड्स। अपवर्ड्स आपने कर लिया, डाउनवर्ड्स ये देखें, यहाँ से डाउनवर्ड्स भी जाना है आपने, ठीक है ना। तो ये मैं आपको दोबारा डिलीट करके दिखाता हूँ। ये देखें, आपने यहाँ से अपवर्ड्स तो आप गए, ठीक है, और अब डाउनवर्ड्स भी जाना है, ठीक है ना। डाउनवर्ड्स कहाँ तक जाना है आपने? टू द लोअर पोल ऑफ द स्प्लीन, ठीक है। लोअर पोल है ना, ये देखें यहाँ पे, ये आपको लोअर पोल ऑफ द स्प्लीन तक हमने क्या किया है? हमने इसको
यहाँ तक लोअर पोल ऑफ द स्प्लीन तक हमने एक्सटेंड किया है डाउनवर्ड्स, ठीक है। टू आइडेंटिफाई द स्प्लीनिक फ्लेक्चर, फिर आप स्प्लीनिक फ्लेक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे। ये देखें, ये आपका कोलोन जा रहा है, ठीक है, स्प्लीनिक फ्लेक्चर, एंड सेपरेट इट फ्रॉम द स्प्लीन। फिर इसको आपने स्प्लीन से सेपरेट करना है, ठीक है, ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या बात हुई, इंसाइज करेंगे, अपवर्ड एक्सटेंशन करेंगे, डाउनवर्ड्स एक्सटेंशन करेंगे। जब डाउनवर्ड्स एक्सटेंशन करेंगे, अपवर्ड्स टुवर्ड्स द डायफ्राम, डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द स्प्लीनिक फ्लेक्चर, जहाँ पे स्प्लीनिक फ्लेक्चर हो उसको आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड सेपरेट करना है स्प्लीन के साथ, स्प्लीन से, ठीक है, ठीक है ना। तो ये है स्टेप, कौन सा है, डिवीजन ऑफ लेटरल पेरिटोनियम टू मोबिलाइज द स्प्लीन, ठीक है। लेटरल पेरिटोनियम को हमने ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है ना। ये हो गया। एक मिनट इस डायग्राम को क्लियर करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, अब देखें आप लेटरल पेरिटोनियम को डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर डायग्राम में दिखाया। तो अब आप फिर क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड से, ठीक है ना, मूव करेंगे स्प्लीन को मीडियली, ठीक ठाक मीडियली करेंगे। पहले जो हमने मूव करने को बोला था इस पॉइंट पे, ये थोड़ा सा लिमिटेड मूवमेंट थी, लेकिन आप जब एक बार लेटरल पेरिटोनियम को ठीक से डिवाइड करते हैं, उसको इंसिजन देके अपवर्ड एक्सटेंशन डाउनवर्ड एक्सटेंशन करते हैं, तो अभी आप स्प्लीन को पूरा मीडियली और अपवर्ड्स करके आप एब्डोमिनल इंसिजन तक ला सकते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल इंसिजन तक ला सकते हैं। अब एक बार आप एब्डोमिनल इंसिजन तक मीडियली एंड अपवर्ड्स मूव करके स्प्लीन को लेके आए, तो एट दिस पॉइंट आफ्टर मोबिलाइजेशन आपने आइडेंटिफाई करना है टेल ऑफ द पेंक्रियाज को, आपने टेल ऑफ द पेंक्रियाज को आइडेंटिफाई करना है और उसको प्रिजर्व करना है और सेपरेट करना है फ्रॉम द स्प्लीनिक हाइलम, याद रखें, ठीक है ना। अब आपका स्प्लीन जो हुआ है, मोर मोबाइल हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियसली, ठीक है ना, मोर मोबाइल हुआ है। हमने मोबाइल करने के लिए क्या क्या किया है, इंसिजन दिया है लेटरल पेरिटोनियम में, उसको हम ऊपर ले गए हैं टुवर्ड्स द डायफ्राम, उसको हम नीचे ले गए हैं टुवर्ड्स द इंफीरियर पोल, ठीक है, सॉरी, टुवर्ड्स द स्प्लीनिक फ्लेक्चर। स्प्लीनिक फ्लेक्चर को हमने सेपरेट किया है लोअर पोल ऑफ द स्प्लीन से, और फिर स्प्लीन को फिर एब्डोमिनल वूंड तक ठीक से मोबिलाइज किया है। मोबिलाइज करने के बाद पेंक्रियाटिक टेल को हमने क्या किया है, स्प्लीनिक हाइलम से सेपरेट किया है। अब देखें स्प्लीन ज़्यादा ठीक ठाक मोबिलाइज हुआ है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे आके, ठीक है ना, आपने क्या करना है फिर, जो अपर पोल है ना स्प्लीन का, अपर पोल ऑफ स्प्लीन को ना आपने चेक करना है, ठीक है ना। अपर पोल ऑफ द स्प्लीन के साथ जो एडहेंस है ना, एडहेंस इन द अपर पोल ऑफ द स्प्लीन, ठीक है ना, वो होते हैं डायफ्राम के साथ हो सकते हैं, ठीक है ना। डायफ्राम के साथ जो अपर पोल ऑफ द स्प्लीन के, देखें स्प्लीन है ना, ये देखें स्प्लीन, यहाँ पे अपर पोल टुवर्ड्स द डायफ्राम है ना, इन द एडियंस को आपने ब्रेक करना है, ठीक है ना, इन एडियंस को ब्रेक करना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमने फिर एक और जगह से पेरिटोनियम डिवाइड करेंगे, ठीक है। कौन सी जगह से, कहाँ की पेरिटोनियम डिवाइड करेंगे हम, ओवर द फ्रंट ऑफ द स्प्लीनिक हाइलम जो पेरिटोनियम होगी उसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायग्राम एक देखें, एक पेरिटोनियम हमने यहाँ से उड़ाई थी, दूसरी पेरिटोनियम हम देखें यहाँ से उड़ाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से देखें फ्रॉम लोअर पोल से स्टार्ट होंगे और अपर पोल तक पहुँचेंगे, ठीक है ना। ऐसे करके हम इसको डिवाइड करेंगे स्प्लीनिक हाइलम में जो पेरिटोनियम है उसको, ठीक है ना। अब ओवर द फ्रंट ऑफ द स्प्लीनिक हाइलम हमने पेरिटोनियम को खोल लिया, कहाँ से कहाँ तक, अगेन वही वाली बात है, फ्रॉम द लोअर पोल टू द अपर पोल। याद रखें एक बात कि स्टमक यहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना, हाइलम के साथ स्टमक कैन बी क्लोज एट दिस पॉइंट, डू नॉट डैमेज द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, ठीक है ना।
शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज होती हैं, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, दीज आर ब्रांचेस ऑफ स्प्लिनिक आर्टरीज एक्चुअली दैट रन टू द फंडस ऑफ द स्टमक, ठीक है ना, इन दिस रीजन। अच्छा, इनको आपने डिवाइड करना है। कैसे करेंगे डिवाइड? या तो स्कैल्पल से या तो टाई लाइगेचर से, स्यूचर से, ठीक है। ठीक है ना, ये देखें ये डायग्राम है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने फ्रॉम द लोअर पोल ऑफ द स्प्लीन टू द अपर पोल ऑफ द स्प्लीन पेरिटोनियम को डिवाइड किया है। और ये जो है ये आपकी स्प्लीनिक आर्टरी, टॉर्शियस स्प्लीनिक आर्टरी आ रही है, या इसको भी हमने लाइगेट ऐसे करना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्सपोजर ऑफ द स्प्लीनिक वेसल्स आफ्टर डिवीजन ऑफ द गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। तो जब आप शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज को डिवाइड करेंगे, लाइगेट करेंगे, उसके बाद जब आप शुरू में गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट को आप खोलेंगे, फिर शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज को लाइगेट करेंगे, तो स्प्लीनिक आर्टरी आप लाइगेट करेंगे, ठीक है, ये देखें, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। इस जो स्टेज है इसमें स्प्लीन जो है, स्प्लीन अच्छी तरह मोबाइल हो चुका होता है। स्प्लीन इसको कहते हैं फेयरली मोबाइल, ठीक है। इस पॉइंट पे स्प्लीन इज़ फेयरली मोबाइल, ठीक है ना। और इसमें फिर जो अटैचमेंट्स रहते हैं दे आर ओनली द वेसल्स इन द स्प्लीनिक हाइलम, ठीक है। इस पॉइंट पे आपकी जो अटैचमेंट्स टू द स्प्लीन कौन कौन से होंगे? अटैचमेंट्स वेसल्स इन द स्प्लीनिक हाइलम होंगी, ठीक है। वेसल्स इन स्प्लीनिक हाइलम होंगी इस पॉइंट पे, ठीक है, ठीक है ना। इनको आप थिन करेंगे केयरफुल डाइसेक्शन के साथ, थिन करेंगे विथ केयरफुल। डेफिनेटली ऐसे सिर्फ नंगी वेसल तो नज़र नहीं आते ना, इसके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ हो रहता है, टिश्यू वगैरह। इनको आप फिर जो अलोंग द एक्सिस ऑफ द वेसल आप केयरफुल डाइसेक्शन करके, जैसे केलोट्स ट्रायंगल में डाइसेक्ट नहीं करते सिस्टिक आर्टरी और सिस्टिक डक्ट को, वैसे आपने डाइसेक्ट करके थिन करेंगे विथ केयरफुल डाइसेक्शन, ठीक है। थिन करेंगे विथ केयरफुल डाइसेक्शन। उसके बाद क्या करेंगे? डिवाइड द स्प्लीनिक वेसल्स, डिवाइड करेंगे स्प्लीनिक वेसल्स को, स्प्लीनिक वेसल्स को जो है बिटवीन लार्ज क्लिप्स। एक क्लिप देखें, फॉर एग्जांपल ये वेसल रन कर रही है आपकी, ठीक है ना, ये आपकी वेसल है, ठीक है। इसमें आप यहाँ भी क्लिप लगा देंगे, यहाँ भी क्लिप लगा देंगे और डिवाइड करेंगे, ठीक है। या फिर दो दो क्लिप्स लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्लिप्स किस तरह के? जैसे रोबोट्स क्लिप होता है, ठीक है, रोबोट्स क्लिप लगा के आप डिवाइड करेंगे। और याद रखें सेवरल क्लिप्स में भी रिक्वायर्ड, ठीक है, सेवरल क्लिप्स में भी ये रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। और टू टेक ऑल द वेसल्स, ठीक है ना। याद रखें यहाँ पे कि आपने टेल ऑफ पेंक्रियाज को आपने सेव करना है। इस पॉइंट पे टेल ऑफ पेंक्रियाज होता है, ये आपको पता है ना, हाइलम की स्प्लीन की एनाटॉमी में हमने पढ़ा था, ए से टेल ऑफ पेंक्रियाज आता है, ठीक है। उसके बाद फिर एंड में क्या करेंगे? रिमेनिंग जो पेरिटोनियल अटैचमेंट्स है ना, रिमेनिंग पेरिटोनियल अटैचमेंट्स उनको आप लाइगेट करेंगे, डिवाइड करेंगे और फिर स्प्लीन रिमूव कर देंगे। इस प्रोसीजर को सारे के सारे को हम क्या कहते हैं? स्प्लीनेक्टमी, ठीक है। जैसे ही आप स्प्लीन रिमूव करेंगे ना, एक लार्ज पेक रखते हैं वहाँ पे, लार्ज पेक रख देंगे। कहाँ पे रख देंगे? स्प्लीनिक बेड पे। देखें गैल ब्लैडर का बेड होता है, पेंक्रियाटिक बेड होता है, इसी तरह स्प्लीन का भी बेड होता है, उस जगह में पेक रख देंगे और ठीक है ना, यूँ हमारी स्प्लीनेक्टमी हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है ना। अब आप फिर क्या करेंगे? पेक रखेंगे कुछ देर के लिए, फिर आपने क्या करना है? पेक को रिमूव करना है। जब पेक को रिमूव करेंगे फिर इंस्पेक्ट करेंगे स्प्लीनिक बेड को। स्प्लीनिक बेड को देखेंगे उस जगह में जहाँ पे पेक रखा था, कोई ऊजिंग ब्लड है या कुछ है, ऊजिंग ब्लड है, उसको डायथर्मी करें या कोगुलेट करें, कैसे करना है ये उस वक्त आप डिसाइड करेंगे।
ठीक है ना, डायथर्मी करें या कोआगुलेट करें। अच्छा, एक बार फिर क्या करें, आपने जो लाइगेचर्स लगाए हैं, टाई लगाए हैं, उनको आप क्या करेंगे, उनको जो है एग्ज़ामिन करेंगे, उनको एग्ज़ामिन करेंगे, स्पेशली मेन वेस्कुलर पेडिसल को। ठीक है, इसी तरह विज़रा जो है, एडजेसेंट विज़रा को देखेंगे, एक बार एडजेसेंट विज़रा को देखेंगे कि कहीं उनको डैमेज तो नहीं हुआ, कोई इस तरह की बात तो नहीं हुई जो कि एक्सीडेंटल कोई इंजरी तो नहीं है। ठीक है, फिर सक्शन ड्रेन रखेंगे, सक्शन ड्रेन रखेंगे। सक्शन ड्रेन जो रखेंगे आप स्प्लिनिक बेड पे रखेंगे इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन ओवर हेमोस्टेसिस। ठीक है ना, सक्शन ड्रेन कहाँ रखेंगे, स्प्लिनिक बेड पे। और इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखें कि एब्डोमिनल जो वूंड है, मेन लेप्रोटमी का वूंड है, उसको जो यानी पेट जो खोला है आपने, उसको स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली आप उसको बंद कर देंगे। ठीक है ना। अब देखें, ये स्प्लिनेक्टमी हमने सारा पढ़ा, इसमें जो है डिफ़िकल्टीज़ भी आ सकती हैं। ठीक है ना। अब डिफ़िकल्टीज़ कौन कौन सी हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना। तो देखें डिफ़िकल्टीज़ क्या है, स्पेशली लिखा हुआ है विद मैसिव स्प्लीन। अगर मैसिव स्प्लीन हो तो आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है। और जो है लार्जर, मैसिव का क्या मतलब, लार्जर देन 1.5 kg। ठीक है ना। अगर तो लार्ज स्प्लीन हो, लार्जर देन 1.5 kg हो, तो क्या है, डिफ़िकल्टी आ सकती है। यू मे इनकाउंटर ट्रबलसम ब्लीडिंग एट दिस पॉइंट। ठीक है, ट्रबलसम ब्लीडिंग हो सकती है फ्रॉम द वेस्कुलर एडेंस टू द डायफ्राम, और पेरेन्काइमल टीयर्स हो सकते हैं उसमें। ठीक है ना, टू द डायफ्राम के साथ जो है उसके एडियंस हैं, या फिर पेरेन्काइमल टीयर्स की वजह से स्प्लीन में ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है ना। दूसरी डिफ़िकल्टी जो आ सकती है वो ये है कि एनलार्ज द इंसिजन और ligate the splenic artery above the pancreas to improve control। ठीक है ना, ये एक पॉइंट है। ऐसे सिचुएशंस में अल्टरनेटिवली मोबिलाइज द स्प्लीन एंड ब्रिंग इट अप टू द सरफेस एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, ठीक है ना। इनलार्ज द इंसिजन, इंसिजन को आपने इनलार्ज करना है, और ligate the splenic artery above the pancreas टू इम्प्रूव कंट्रोल। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं। अगर हेमरेज की डिफ़िकल्टी आती है तो आपने क्या क्या करना है। ठीक है ना। ये पॉइंट्स भी याद रखें, ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि क्या डिफ़िकल्टी आ सकती है स्प्लीनेक्टमी के दौरान। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने मोबिलाइज करना है स्प्लीन को, और ब्रिंग इट अप टू द इंसिजन एज सून एज पॉसिबल लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव स्प्लीनेक्टमी क्या होती है, कंजर्वेटिव स्प्लीनेक्टमी। ठीक है ना, ये हम पढ़ेंगे।